जैसे सीएम हेल्पलाइन है, लोक सेवा गारंटी है, इसके अलावा आयुष्मान योजना है, जल जीवन मिशन है, आंगनबाड़ी है, खाद बीज से संबंधित जितने भी विषय हैं वो है, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इसमें भी समर्थन मूल्य पर किसानों का उपार्जन पर बोनस भुगतान योजना। बहुत प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों के लिए पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में भी मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश को दिया गया है। ये जो सम्मान है ये बायोमेट्रिक आधारित प्री ऑथराइजेशन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए सभी स्वास्थ्य मंत्री सहित सभी मंत्रियों को और प्रदेश को बधाई दी है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2031 तक की जो योजनाएं हैं उनकी निरंतरता के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है और इसमें रेहंद माइक्रो परियोजना के लिए आगामी 5 सालों के लिए 111 करोड़ रुपए की लगभग राशि का भी प्रावधान किया गया है। ये कुल मिलाकर जो योजनाएं हैं उनकी निरंतरता के संदर्भ में। इसी तरह से मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना, इसकी भी निरंतरता का विषय था। उसके लिए भी 184 करोड़ रुपए की निरंतरता की स्वीकृति दी है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में जो नई टेक्निक है इनके लिए एमपीएससी डीसी और अन्य संस्थाओं को सहायता योजना जो उनकी निरंतरता है उसके संदर्भ में भी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा आईसर संस्थान भोपाल में ड्रोन तकनीक आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर भी मंजूरी हुई है और आईसर के द्वारा एआई आधारित ड्रोन टेक्नोलॉजी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया गया है जिसकी लागत लगभग 85.51 करोड़ रुपए है। ये जो सेंटर है ये राज्य में ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में ट्रेनिंग, रिसर्च, जो नवाचार हैं वो, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट का सृजन, इन सबके प्रमाणन की और सुविधाएं इनके लिए एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित होने जा रहा है। इसके साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इसमें भी समर्थन मूल्य पर किसानों का उपार्जन पर बोनस भुगतान योजना, उसकी निरंतरता की भी स्वीकृति दी गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में कुछ संशोधन का भी प्रस्ताव किया गया है जिसमें जन विश्वास अधिनियम 2026 के माध्यम से विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 में जो संशोधन हो रहे हैं उनको राज्य में लागू करना है। कुल मिलाकर जो बांट और जैसे ऐसे पैमाने वाले बनाए उत्पादन जो करते हैं उसमें अभी कई तरह के नियम लागू होते थे। अब लगता है कि उनकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है और बार बार लाइसेंस की रिन्यूअल की भी आवश्यकता नहीं है और इसलिए एक बार वो रजिस्ट्रेशन करा लें और फिर उसके बाद वो नियमित रहेगा। तो इसको भी आज स्वीकृति दी गई है। तो एक तरीके से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इसके माध्यम से प्रोत्साहन देने की कोशिश हुई है। कुछ एक अनुकंपा नियुक्ति के लोक निर्माण विभाग का मामला था। जन विश्वास अभियान की शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश में। ये प्रत्येक शुक्रवार को ये अभियान चलेगा। एक तरीके से कई योजनाओं का सीधे तौर पर नीचे के स्तर पर मॉनिटरिंग, उसके लिए जनप्रतिनिधि यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, ये सब तो नीचे जाएंगे ही, लेकिन अधिकारियों की पूरी टीम भी शुक्रवार के दिन कोई बैठक आयोजित नहीं होगी। शुक्रवार के दिन कोई नहीं, ये निर्धारित होगी, सरप्राइज नहीं होगी। इसमें सभी रहेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक, और कलेक्टर्स भी सब नीचे जाने वाले हैं। कलेक्टरों को ये जिम्मेदारी होगी कि ये जो निर्धारित होने वाले कार्यक्रम हैं वो ठीक तरीके से हो जाए और इसमें
जैसे सीएम हेल्पलाइन है, लोक सेवा गारंटी है, इसके अलावा आयुष्मान योजना है, जल जीवन मिशन है, आंगनवाड़ी है, खाद बीज से संबंधित जितने भी विषय हैं वो हैं। तो कुल मिलाकर संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी, इनका मिला जुला स्वरूप होगा और इनमें बहुत सादगी के साथ इसको किया जाएगा। यानी कोई बड़ी राशि इसमें खर्च नहीं होगी, कोई बहुत बड़ा टेंट लगे ऐसा नहीं होगा, उस तरह का बड़ा नहीं होगा, जो बहुत मिनिमम, जो बहुत आवश्यक है। और मंत्रियों के स्तर पर भी कोशिश ये है कि पहले वो अपने प्रभार के क्षेत्रों में ही इसको लेकर जाएं। अपने क्षेत्र में भी आ सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता प्रभार के जिलों को देंगे। तो एक तरह से पूरी सरकार ही प्रत्येक शुक्रवार को नीचे ज़मीन पर होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें कहीं ना कहीं जाएंगे, सारे मंत्री जाएंगे, सारे विधायक जाएंगे। तो मॉनिटरिंग योजनाओं की होगी और उसके बाद 1-2 सप्ताह में फिर जो भी अनुभव नीचे आएंगे उसके आधार पर अगर इसमें कुछ और जोड़ना है, कोई संशोधन करना है तो वो भी करेंगे, लेकिन ये निरंतर चलेगा। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।